हेलो फ्रेंड्स, हम आपको आदि मानव के इतिहास के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। मानव का इतिहास करीब 40,000 लाख साल पुराना है। जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो यहाँ हाल के ही अनुसंधानों से यह जाहिर हो चुका है कि करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी अस्तित्व में आई तथा लगभग 40,000 लाख वर्ष पहले आदि मानव का जन्म हुआ था। आदि मानव का जन्म हुआ था। आज हम जिस मानव में रहते हैं, आज हम जिस समाज में रहते हैं, उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है। हम यह मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही होगी। हम यह भूल जाते हैं कि ज़मीन हमेशा वैसा ही नहीं था जैसा आज दिखता है। क्या आदि मानव के समय की दुनिया कल्पना कर सकते हैं, जहाँ आग ना हो, खेती बाड़ी आविष्कार ना हुआ हो? आदि मानव का जीवन कैसा रहा होगा दोस्तों? उस समय लोग यात्राएं तो कर लेते थे दोस्तों, पर सड़कें नहीं थी, यातायात के आधुनिक साधन नहीं थे। आदि मानव के समय के जीवन की परिस्थितियां की जानकारी प्राप्त करना ही हमारे अतीत को पहचाना है। हमारे अतीत में जो ज्ञान के भंडार हैं, उसका पता हमें पुरातन सामग्री, शिलालेख आदि से पता चलता है दोस्तों। हमारे देश में विकसित नदी घाटी सभ्यताओं की जानकारी भी हमें यहाँ खुदाई से प्राप्त टूटे भवनों, सिक्कों, बर्तनों, धातु के औजार व ऐसी अनेकों वस्तुएं मिलती हैं जिनका उपयोग आदि मानव किया करते थे। हजारों वर्ष पूर्व अनेक प्राचीन नगर गांव नष्ट हो गए अथवा उनके मकान धरती में समा गए। उनकी खुदाई में वे सभी चीज़ें निकली जो उनके काम आती थी दोस्तों। यही चीज़ें इतिहास के स्रोत के रूप में जानी जाने लगी। मनुष्य के जन्म से लेकर लिपि के विकास तक का काल प्रागैतिहासिक काल अथवा पूरा ऐतिहासिक काल कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और मानव की उत्पत्ति लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व हुई होगी। विश्व के अनेक स्थानों पर मानव की खोपड़ियाँ व हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं दोस्तों। वे लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी हैं। आज से 10,000 वर्ष पूर्व तक का काल पूरा ऐतिहासिक काल माना जाता है। इस काल में आदि मानव झुंड बनाकर जंगलों में भोजन की तलाश में घूमता रहता था। जानवरों का शिकार करके खाना, गुफाओं में रहना, यही उनकी दिनचर्या हुआ करती थी दोस्तों। वह जंगली जानवरों के भय से गुफा के बाहर दरवाजे पर आग जलाकर अपनी रक्षा करता था। पत्थर से ही आग जलाता था, पत्थर के ही बर्तन एवं औजारों का उपयोग करता था दोस्तों। इसीलिए आदि मानव काल को पाषाण काल या प्रस्तर का काल भी कहते हैं। इस काल में आदि मानव घुमक्कड़ जीवन बिताता था। वो छोटे छोटे समूहों में रहता था दोस्तों। समूह के नेता या मुखिया के साथ भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था और जब एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाता तब वह दूसरे स्थान पर चला जाता था दोस्तों। वह पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े काट कर पतली धार वाले हथियार आरी चाकू बनाकर उसका उपयोग करने लगा दोस्तों। बड़े टुकड़ों से कुल्हाड़ी, हथौड़ी, बसुला आदि बनाकर लकड़ी काटने एवं अन्य उपयोग करने लगा। बाद में धीरे धीरे उन्हीं पत्थरों के औजारों में लकड़ी का हत्था डालकर और अच्छी तरह से उपयोग करने लगा दोस्तों। जैसे जैसे मानव को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया, वैसे वैसे वो अपने लिए और सुविधाएं जुटाने लगा। प्रारंभ में मनुष्य को कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था। वह पेड़ की छाल, बड़े बड़े पत्तों व जानवरों की खाल से ठंड के समय अपना बचाव करता था। बाद में वह जानवरों को पालना, पौधे उगाना, अन्न पैदा करना आदि सीख गया, जिससे उसका घुमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया
और एक स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा और खेती करने लगा। उसने कुत्ते, बकरी, भेड़ आदि जानवरों को पालतू बना लिया और उनसे अपने कार्य में सहयोग लेने लगा। धीरे धीरे मानव ने धातु की खोज की। पहले तांबा, बाद में जस्ता, फिर सीसा खोजा गया। कुछ स्थानों पर तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिलने से पता चला है कि पत्थर के बाद मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु की खोज की है। स्थायी जीवन जीते हुए उसने पेड़ के मोटे तने को लुढ़कते हुए देखकर पहिया बनाना सीखा, जिससे गाड़ी बनाकर उपयोग करने लगा। पत्थर की चाक बनाकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। गेहूँ, जौ और कपास की खेती करना, झोपड़ी बनाकर रहना, जानवर पालना आदि कार्य भी सीखकर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा। दोस्तों, जैसे जैसे मानव समझदार होने लगा वैसे वैसे प्रकृति की उपासना, कपड़े बुनना आदि कार्य करने लगा। इस प्रकार पूर्व पाषाण काल से ताम्र काल तक आते आते मानव विकास क्रम में आदिमानव का रहन सहन आदि पूर्व अवस्था से काफ़ी आगे बढ़ गया। दोस्तों, इस तरीके से आदिमानव की खोज मानव की खोज वर्ष 1856 में हुई थी, लेकिन आज भी कई मामलों में रहस्य बरकरार है। हालांकि दुनिया भर में चल रहे अनुसंधानों के जरिए समय समय पर नए तथ्य सामने आते रहते हैं। इस कड़ी में हाल ही में एक नया खोज सामने आया है। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय को प्रोफेसर पीटर भी कीजरवर्ग, अर्थ सिस्टम साइंस के प्रोफेसर की पार्क मस्लिम और आरहुस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर ट्राइंट केलबर्ग नीलसन ने बताया कि आदिमानव की मृत्यु 40,000 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन पृथ्वी पर उनके डीएनए नहीं मिले हैं। माना जा रहा है कि यह शोध आने वाले समय में आदिमानव के बारे में कई नए तथ्यों को उजागर करने में सहायक होगा। आदिमानव सभ्यता का प्रतिबिंब माना जाता है। अभी तक इसी अवधारणा पर काम किया जाता रहा है कि हमारे सांस्कृतिक रुझान, सामाजिक मानदंड और वैज्ञानिक मानक कहीं न कहीं आदिमानव के व्यवहार का ही क्रमानुगत विकास है। एक तरह से हम उन्हें ही अपना पूर्वज ही मानते रहे हैं। ऐसे में कीजरवर्ग सहित 3 वैज्ञानिकों ने की यह खोज यह सवाल खड़ा करती है कि आदिमानव यदि विलुप्त हो गए, उनका नामो निशान डीएनए न मिलना ही मिट गया, तो मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ? आदिमानव और मानव सभ्यता के बीच क्या रिश्ता रहा और यह रिश्ता कैसे बना? 4 लाख साल पहले धरती पर आए थे आदिमानव। अभी तक हुए अनुसंधानों के अनुसार आदिमानव 4 लाख साल पहले विकसित हुए थे। होमो हिडलबर्गेंसिस एक विलुप्त प्रजाति या पुरातन मानव की उपप्रजाति है। उनके पूर्वज थे और वे भूमध्य सागर से लेकर साइबेरिया तक के क्षेत्र में फैल गए। वे अत्यधिक बुद्धिमान थे, जिनका दिमाग होमो सैपियंस बुद्धिमान प्रजाति जिनका मानव सभ्यता से सबसे करीब संबंध है, से औसतन बड़ा था। भोजन संग्रहण से लेकर जानवरों के खाल से कपड़े बनाए, उन्होंने बड़े शिकार किए। उन्होंने पौधों, कवक और समुद्री भोजन को एक किया। खाना पकाने के लिए आग को नियंत्रित किया। जानवरों की खाल से कपड़े बनाए, गोले से मोती बनाए और गुफा की दीवारों पर प्रतीकों को तराशने में सक्षम थे। उन्होंने सामाजिक संरचना भी तैयार किया। इसमें युवा, बूढ़े और
कमजोरों की देखभाल की, सुरक्षा के लिए आश्रमों का निर्माण किया, कठोर सर्दियों और गर्म ग्रीष्मकाल में रहते थे और उन्होंने अपने मृतकों को दफनाया। लगभग 14,000 साल पहले वो हमारे पूर्वजों से मिले और यूरोपीय महाद्वीप को साझा भी किया। विलुप्त होने के 3 संभावित कारण: हिम युग के दौरान जब पृथ्वी पर परिवर्तन का दौर चला तो जानवरों, पौधों सहित उनके खाद्य स्रोतों पर दबाव पड़ा। आदिमानव निएंडरस्थल उस बदलाव के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाए और धीरे धीरे खत्म हो गए। जैसे डायनासोर एकाएक इस धरती से विलुप्त हो गए। लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका में जिस मानव सभ्यता ने जन्म लिया, यह धीरे धीरे उसमें आत्मसात हो गए और क्रमानुगत तरीके से उनके डीएनए में भी बदलाव आ गया। डेनमार्क के संग्रहालय में मौजूद है अवशेष 99.7% समानता। आदिमानव के विलुप्त होने के हजारों साल बाद भी धरती पर जो निशान छोड़े हैं वो डेनमार्क स्थित संग्रहालय में मौजूद हैं। संग्रहालय में मौजूद सबसे प्राचीन डीएनए से जब आदिमानव के जीनोम की मैपिंग की गई तो उनमें 99.7% समानता पाई गई। इस आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि वे हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदार हैं। निष्कर्ष: वैज्ञानिकों ने अपने शोध में यह निष्कर्ष दिया है कि आदिमानव का विलुप्तीकरण वर्तमान मानव सभ्यता के लिए एक सीख है। हजारों वर्षों तक इस धरती पर राज करने के बाद एक प्रजाति विलुप्त हो गई क्योंकि वह आने वाले खतरे को ना तो भांप पाए और ना ही उसके अनुरूप खुद को ढाल पाई। वर्तमान में मानव गतिविधि भी पृथ्वी के जलवायु को बदल रही है। ऐसे में मानव सभ्यता को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए। आदिमानव का यह विलुप्तीकरण हमें याद में दिलाती है कि हमें अपने अस्तित्व को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मानव ने विकसित होने के क्रम में धरती पर मौजूद ज़्यादातर रहस्यों को जान लिया और बचे हुए अनजान पहलुओं को जानने की लगातार कोशिश कर रहा है। इस क्रम में अगर सबसे कम किसी के बारे में इंसान जान पाया है तो वो खुद अपने बारे में है। इसलिए इंसान के विकसित होने को लेकर लगातार शोध व अध्ययन चलते रहे हैं। एक शोध से पता चला है कि आधुनिक मनुष्य के दिमाग का विकास करीब 17 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में होना शुरू हो गया था। उस दौर में अफ्रीका में रहने वाले आदि मानवों ने पत्थर को औजार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। शोध से पता चलता है कि पूर्वी अफ्रीका के कुछ समय बाद नई होमा आबादी से दक्षिण पूर्व एशिया का रुख किया। अब सवाल ये उठता है कि पहले आदिमानव कौन थे और वे कैसे एशिया और यूरोप में फैल गए। पहले 10 लाख साल के मानव विकास के अध्ययन से पता चला है कि मनुष्य की 4 प्रजातियां थीं। उनमें आधुनिक मानव यानी होमो सैपियंस, होमो निएंडरथलेसिस, हमारी एक पैतृक प्रजाति होमो हियोग्लोबियंस और होमो इरेक्टस शामिल थे। कौन थे धरती के पहले आदिमानव? वैज्ञानिकों का मानना है कि अफ्रीका में विकसित हुआ होमो इरेक्टस पहले आदिमानव थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक आधुनिक मानव करीब 2 लाख साल पहले अफ्रीका में हुए थे। उनसे ही होमो इरेक्टस विकसित हुए। इसका
लैटिन में मतलब ईमानदार आदमी होता है। होमो इरेक्टस मानव की एक विलुप्त प्रजाति है। ये प्रजाति 19 लाख साल पहले से लेकर 1.35 लाख साल पहले के बीच धरती पर रहती थी। सबसे पहले किसने छोड़ा अफ्रीका? वैज्ञानिकों शोधों से अनुमान लगाया गया है कि होमो इरेक्टस या अफ्रीकी होमो इरेक्टस अफ्रीका छोड़ने वाली पहली मानव प्रजाति हो सकती है। जीवाश्म अवशेषों से पता चलता है कि इस प्रजाति से 17.5 लाख साल पहले दक्षिणी यूरेशिया में अपनी सीमाओं का विस्तार किया था। करीब 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस अफ्रीका से लेवेंटाइन कॉरिडोर और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जरिए यूरेशिया में फैल गए। आनुवांशिक अनुसंधान से जानकारी मिलती है कि लोग 70,000 और 55,000 साल पहले के बीच अफ्रीका से यूरेशिया में चले गए थे। आदिमानव ने क्यों छोड़ा अफ्रीका? मानव विकास के कई अध्ययनों से पता चलता है कि आदिमानव को जलवायु में होने वाले बदलावों के कारण अफ्रीका छोड़कर यूरेशिया की ओर बढ़ना पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि अफ्रीका में सूखे के कारण भूखमरी पैदा हो गई। इस क्रम में मानव के सामने विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा। ऐसे में उसने अपने जीवन को बचाने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्सों को खोजने के प्रयास करने शुरू कर दिए। मध्य पूर्व की जलवायु और हरियाली ने शायद पहले मनुष्यों की अफ्रीका से बाहर निकालने में मदद की। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के भूवैज्ञानिकों के नेतृत्व में किए गए शोध के मुताबिक करीब 60,000 साल पहले जलवायु के नम से बहुत शुष्क होने के कारण मनुष्य अफ्रीका से बाहर चले गए थे। सबसे पुराना ज्ञात कंकाल कब का है? होमो सैपियंस मानव की वह प्रजाति है जिससे सभी आधुनिक मानव जुड़े हुए हैं। होमो सैपियंस जीनस होमो में वर्गीकृत कई प्रजातियों में से एक है। यह मानव एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो विलुप्त नहीं हुई है। होमो मानव या मैन के लिए लैटिन शब्द है। सैपियंस एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ बुद्धिमान है। होमो सैपियंस का अब तक का खोजा गया सबसे पुराना कंकाल मोरक्को से है। ये कंकाल करीब 3 लाख साल पुराना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कंकाल हमारे पूर्वज निएंडरथल और डेनिसोवन समेत मानव शरीर के अन्य सदस्यों के साथ ही रहा होगा। तुर्काना बॉय का हमसे क्या संबंध है? शोधकर्ताओं को अफ्रीका के केन्या की तुर्काना झील में एक 8 साल के बच्चे की करीब 15 लाख साल पुराना कंकाल भी मिला था। ये कंकाल दुनिया में अब खोजे गए इंसानों के कंकालों में सबसे पुराना है। शोधकर्ताओं का खोजा गया ये पहला ऐसा कंकाल था जो पूरा था। इससे पहले मिले कंकाल पूरे के बजाय आंशिक होते थे। वैज्ञानिकों ने इस कंकाल को तुर्काना बॉय नाम दिया। तुर्काना झील को हमारे जानवर से इंसान बनने के इतिहास का बड़ा स्रोत माना जाता है। इस झील से मिले अवशेषों के आधार पर तय किया जा चुका है कि लाखों साल पहले इंसान क्या खाता था और कैसे रहता था। हम किस आदिमानव से जुड़े हैं? केन्या के वैज्ञानिक रिचर्ड लीकी ने 1968 में तुर्काना झील के इर्द गिर्द इंसान के कंकालों की खोज शुरू की थी। उन्हें पहली बड़ी कामयाबी 1972 में मिली। उन्होंने होमो रुडोल्फेन्सिस नाम के आदिमानव के सिर का कंकाल इस झील से खोज निकाला था। इस कंकाल पर किए गए अध्ययन से साफ हुआ आधुनिक इंसान किसी एक मानव प्रजाति से जुड़ा हुआ नहीं है। आधुनिक
मानव का पूर्वज होमो इरेक्टस मानव की इन्हीं कई प्रजातियों में एक था। तुर्काना झील के पास मिला बच्चे का कंकाल इस थ्योरी को सही साबित करना था। समुद्री जल पृथ्वी के किनारों से टकराते रहा और उसमें फैन पैदा हुआ और कालांतर में वो फैन से फंजाई विकसित हुई। फिर एक कोशीय जीव की यात्रा प्रारंभ हुई। वह बहुकोशीय में बदला। फिर बिना हड्डी वाले रेंगने वाले स्तनधारी चौपाए एप नीडरताल क्रोमेन गगन होता हुआ पहला मनुष्य होमो सैपियंस बना। पुरातत्ववेत्ताओं का अध्ययन है अनुमान है कि धरती पर सबसे पहले मानव जैसे लोग आज से लगभग 53 लाख वर्ष पूर्व प्रकट हुए। धीरे धीरे कई प्रकार के मानव धरती पर अस्तित्व में आए, परंतु कुछ समय के पश्चात वह लुप्त हो गए। आज का मानव लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व धरती पर अस्तित्व में आया। मानव जीवन के इस लंबे काल में मनुष्य पौधे और जड़ें खाकर अथवा शिकार करके अपना पेट पालता था। इस पोस्ट में हम धरती पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ एवं कब हुआ से लेकर उसके विकास आदि की चर्चा करेंगे। पृथ्वी पर सबसे पहले मनुष्य का जन्म कैसे। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति को लेकर हम हर धर्मगुरु, दार्शनिक और वैज्ञानिकों की राय अलग अलग है। हालांकि आप चाहे हिंदू धर्म ग्रंथ उठाएं या फिर मुस्लिम, ऐसा ही उनमें आपको ज़्यादातर बातें एक ही तरह के मिलेंगे, बस नाम अलग हो सकते हैं। हिंदू पुराण कहते हैं कि घनघोर अंधेरे में पहले ब्रह्मा का जन्म हुआ। जन्म के तुरंत बाद वह तपस्या करने लगे। तपोशक्ति से ही उनके एक अंग से जीवों का जन्म हुआ। पृथ्वी पर पहली मनुष्य जोड़ी मनु और शतरूपा की थी। पूरी दुनिया उन्हीं की संतान है। जबकि इस्लाम धर्म का कुरान कहता है कि अल्लाह ने हर जीवित चीज़ को पानी से बनाया है, उसी से पूरे संसार की रचना हुई है। जबकि ईसाइयों का धर्म ग्रंथ बाइबल कहता है कि 6000 साल पहले किसी शुभ दिन ईश्वर ने विश्व की सभी प्रजातियों की रचना एक झटके में कर दी। हालांकि इस बात पर कई लोग सवाल भी उठाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के माने तो सिर्फ कलयुग ही 5000 वर्ष बीत चुका है। इसके हिसाब से सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में फिर इंसान या फिर दुनिया नहीं होनी चाहिए थी। आमतौर पर हर धर्म की यह धारणा बिल्कुल एक जैसी है कि पृथ्वी पर जीव जंतुओं की उत्पत्ति एक चमत्कार है, जबकि विज्ञान इससे उलट दावे करता है। महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु का कहना था कि मिट्टी, कीचड़, धूल और सड़ती हुई चीज़ों से जैसे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, हो सकता है वैसे ही इंसानों की भी उत्पत्ति हुई हो। हालांकि फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर का कहना था कि किसी चीज़ से ही जीव की उत्पत्ति हुई है, यह संभव नहीं है। निर्जीव चीज़ से सजीव इंसान बन जाए